हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। आ रहा है मकर संक्रांति, उसके उपलक्ष्य में। आप लोगों को पता तो होगा ही नहीं, मैं बता देती हूँ कि है क्या। यह है तिल, और मैं तिल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। आपको मैं तिल का भी लड्डू दिखाऊंगी और मूंगफली का भी लड्डू दिखाऊंगी। जिसको लैया बोलते हैं, आप लोग मुरमुरिया बोलते हैं, लैया बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, उसका भी मैं लड्डू बनाऊंगी। तो आप सबको दिखाऊंगी और खिलाऊंगी नहीं, आप भी अपने अपने घर पे बनवा के खा लेना। तो चलिए ठीक है, देखिए कैसे कैसे प्रोसेस बनाते हैं। एकदम नेचुरल और देसी तरीके से ये मैं भून रही हूँ यानी रोस्ट कर रही हूँ धीमी आंच में। तो मैं देसी तरीके से कर रही हूँ, जैसे कि हालांकि गाँव में करते हैं। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। एक्चुअली मार्केट का क्या है ना कि मार्केट का तो अच्छा ही होता है, लेकिन खाने का मन नहीं करता मार्केट का। पता नहीं कौन कैसे कैसे हाथ लगा देते हैं। हम देखते हैं मार्केट में सब्जी उब्जी लेने जाते हैं, वैसे ही खुला बिकता है, लोग बड़े चाव से लाके खाते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा अपने घर से अपने हाथ का अच्छा प्यार से स्वादिष्ट से बनाएं, अपने हाथ का बढ़िया प्यार से। तो इसलिए हम बनाने जा रहे हैं। तो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी और चाहिएगा तो खिलाऊंगी भी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बने रहिए। अभी मैं भून रही हूँ, तो तिल को भून लेती हूँ। तिल भूनने के बाद क्या करूंगी कि अभी मैं गुड़ का पाक बनाऊंगी, फिर उसी पे छोटा छोटा लड्डू बनाऊंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि लोहे की कढ़ाई है, बहुत काली है, मांझ की रख दी थी, मुर्चा लग गया, लेकिन फिर भी बोस की छूटा नहीं। अब इसको फ्री टाइम में मांझना पड़े। सारे तिल सारे समथिंग 1 kg थी, तो इसको हमने भून लिया है, पूरा रोस्ट कर लिया है। तो ऐसे ही कलर आना चाहिए, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है ये। तो अब हम इनको जा रहे हैं गुड़ गुड़ में पागने, फिर गुड़ का लड्डू ऐसे गोल गोल बनाएंगे। मैं इसमें डालने जा रही हूँ तिल का लड्डू बनाने के लिए। यह है घी। घी ज्यादा नहीं है, 1 चम्मच ही है घी डालूंगी। घी से क्या है कि थोड़ा सा और डाल देते हैं, सॉफ्टनेस आती है और खाने में अच्छा लगता है। और ये डालूंगी गुड़। गुड़ को मैंने कूट लिया था, बड़ा वाला पारी वाला गुड़ है, तो गुड़ डालने जा रही हूँ। तो इसी पे गुड़ और घी मैं मेल्ट कर लूंगी। तो गुड़ डालने जा रही हूँ। समथिंग 1 किलो मेरा तिल है, तो उसमें आधा किलो मैं गुड़ डालूंगी, ज्यादा नहीं। अब ये गुड़ ऐसे पानी पानी हो जाएगा, इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, बस घी है और गुड़ है। लोग क्या करते हैं कि पानी भी डाल। मस्त एकदम अगनई में मैं चूल्हा निकाली हूँ। ये नया चूल्हा है, सिलेंडर लगाई हूँ और यही बना रही हूँ। अंदर क्या है कि एक्चुअली पूरे टाइल्स में ना, टाइल्स है तो टपक टपक हो जाएगा, फिर तुरंत पोछा भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए चाहे बाहर ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर होगा कचरा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, पानी लगा के धुल दूंगी और ज्यादा खड़े रहने में भी दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए खड़ी रहूंगी। खड़े खड़े पैर दर्द होते हैं मेरे। तो गाइस, जब मेरा ये पाक रेडी हो चुका है, तो आप लोग देखिएगा कैसे बना है, बताइएगा। और ये है तिल, तिल है। और ये है छोटी कूटी हुई मूंगफली। तिल के लड्डू में हम मूंगफली भी डालते हैं ताकि अच्छा स्वाद आए, एकदम मस्त आए। तो मैं डालने जा रही हूँ मूंगफली। ये है तिल, तिल है ये भुनी हुई तिल। तो ऐसे ऐसे हम सब मिला लेंगे। और ये है गुड़ का पाग, तो इसको भी ऐसे डाल देंगे इसी में, और सबको इसी में हम ऐसे मिलाएंगे। मूंगफलियाँ की चिक्की भी बनाएंगे, तो आप सबको दिखाएंगे कैसे बनता है। तो गुड़ का पाग अच्छा ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट में हो जाता है। लोग क्या करते हैं पानी डाल देते हैं, पानी हमें यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो पानी 1 बूंद भी नहीं यूज करती हूँ, तो पानी नहीं यूज करती हूँ। और बस मैं यही करती हूँ, घी और गुड़ दोनों को मेल्ट कर लेती हूँ बस। लोग पानी भी यूज करते हैं, पानी नहीं यूज करते हैं। पानी से क्या है ना कि बहुत टाइम लगता है उसको पकने में, और इसमें क्या है कि 2 मिनट में पक जाता है।
तो ऐसे हम बनाएंगे एकदम नेचुरल और शुद्ध तरीके से। तो मूंगफलियों की चिक्की बनाने जा रही हूँ। ये हमने प्लेट रख लिए हैं, प्लेट तो हैं बड़े बड़े। अब इनमें लगा देंगे घी, सारी प्लेटों में घी लगा के मूंगफली गुड़ मेल्ट करके, घी गुड़ मेल्ट करके पाक के उसी में डाल देंगे। जो मार्केट में बड़ी बड़ी चिक्कियां नहीं मिलती उसमें तो गुड़ा ही गुड़ होता है, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं वो देसी तरीके से बनाते हैं। तो सारे में मैंने घी लगा लिया है। थोड़ी सी मूंगफली में इतनी है, समथिंग 1 से 1.5 kg है। मूंगफली की चिक्की, मूंगफली की चिक्की, चिक्की चिक्की खा के चिक्की चिक्की हो जाओ। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में जो मिलती है तो उसमें गुड़ा गुड़ रहता है, ऊपर पता नहीं कैसे कच्ची कच्ची मूंगफली रहती है और उसमें गुड़ा गुड़ बिखेर देते हैं, नीचे से गुड़ ऊपर से मूंगफली बिखेर देते हैं। कुछ समझे में नहीं आता ना, कुछ स्वाद क्या है कैसा नहीं है। लेकिन देखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे बना। अकेले ही आधे इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकेले जो सोचता है, जो अपने हाथ में है बस उतना ही कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। बस अकेली ही लगी हूँ। इंसान तो हर कोई अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। हर कोई किसी का साथ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। इंसान ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो बस। तो ये है चिक्की, जिसको बोलते हैं चिक्की देसी स्टाइल से। ये है तिल का लड्डू, तिल का लड्डू। ये है चिक्की, चिक्की मार्केट की नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर आप चाहो तो सांचे भी इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सांचा नहीं था तो मैंने ये हाथ से अपने बनाया है। और ये मूंगफली थोड़ी सी मैं रख ली हूँ, सूखी मूंगफली, उसमें लाई में डालने के लिए। तो भी मैं लैया आपको दिखाऊंगी। और क्या नज़ारा है मेरे यहाँ का, बहुत सुंदर लगता है। मैं यहीं पे छाऊं का पाग मेरा रेडी हो चुका है। और ये है लैया, लैया यानी मुरमुरिया जिसको बोलते हैं। मुरमुरिया तो आप सबको पता ना होगा, ये मुरमुरिया है, मुरमुरिया। इसका टमाटर प्याज मिर्चा चटनी के साथ भी अच्छा बना के खाते हैं, सलाद सालड के साथ, और बहुत सारी चीजें। इसको हम दूध के साथ खाते हैं, सिंपल भी खाते हैं, लेकिन आज हम गुड़ के साथ खाने वाले हैं। ये गुड़ देखिए, गुड़ का सिरा है, मैं सब सारा इसी में डाल दूंगी। सारा एकदम मस्त पूरा हो चुका है। तो बनाने का प्रोसेस आज दिखा रही हूँ कैसे कैसे बनता है, ताकि आप लोग भी ऐसे ही बनाइए एकदम मस्त। अब इसको क्या करेंगे कि इसको मैं साइड में रख दूंगी, फिर इसको धुल दूंगी, जो भी करूंगी। अब मैं इसको ऐसे गर्मा गर्म मिला रही हूँ। और ये है हमारा तिल का लड्डू जो हमने बनाया है। तिल का लड्डू अपने हाथ से बना। मूंगफली की चिक्की, देसी देसी चिक्की, मूंगफली की चिक्की, देसी देसी चिक्की अपने हाथ से बनाई हूँ। मेरे पास सांचा नहीं था तो मैंने इसको प्लेट पे बनाया है। और ये हम बना रहे हैं तो ये आपको दिखाते हैं, ये लैया कैसे से कैसे बनाया जाता है। बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मार्केट वाले कैसे बनाते हैं वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम कैसे बनाते हैं वो हमको पता है। तो इसमें क्या है कि मूंगफली भी क्रश करके, मूंगफली को क्रश करके वो रोस्ट करके, और फिर उसका छिलका उतार ली हूँ और हल्का दरदरा कर ली हूँ, तो इसमें भी थोड़ा डाली हूँ। और मैंने तिल के लड्डू में भी थोड़ा छोटा छोटा करके डाली हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सेंधापन आता है। और ये भी मैंने मूंगफली को भून ली थी, मूंगफली का छिलका उतार ली हूँ, और फिर इसको गुड़ का ऐसे पाक बना के इसको गुड़ के साथ मेल्ट करके, बस मेरे पास सांचा नहीं था, इतना छोटा छोटा सांचा हो तो ऐसे उसमें ऐसे ऐसे रख के बिल्कुल एकदम दाबते चला जाओ। थोड़ा दाबने वाला होना चाहिए, 2 आदमी हो। एक्चुअली क्या है कि मैं अकेली थी, अकेले में आप सबको पता है शूट भी करना होता है, तो अकेले ही स्टैंड लगा के शूट भी कर रही थी और बना भी रही थी। तो
अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता है, सबको पता है कि एक एक उंगली बन के मुट्ठी, पूरी मुट्ठी बनती है। जब मुट्ठी बन जाती है तो एकदम मजबूत। किसी को अगर हम एक मुक्का मार देंगे ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और एक उंगली आप हिलाते रहिए, इंसान एक उंगली कुछ नहीं कर सकता। करने के लिए एक उंगली भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन टैलेंट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, जान होना चाहिए, पढ़ा लिखा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप हम चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं, घी भी लगाते हैं, लेकिन मेरे पास घी की थोड़ा कमी हो गई है, इसलिए मैं पानी लगा के इसको बांध रही हूँ। इसको क्या करना है कि बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी ज्यादा गर्म है। तो बस ऐसे ऐसे करके बस गोल 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 ऐसे करके, और ये देखिए मैंने बहुत ढेर सारा बनाया है, बहुत ढेर सारा बना के रख ली हूँ ये। तो ऐसे ही मैं बस बनाती जाऊंगी, ऐसे ही मस्त। खाने में बहुत मजा आता है। इसको तो जो देख लेगा ना, तो उसको जितना सर्दी जुकाम बुखार होगा वो खड़बड़िया के उठ के बैठ जाएगा खाने के लिए। आप खाना नहीं खाओगे अगर इसको खा लोगे तो। क्या करेंगे, अभी ये हमारा सुबह ब्रेकफास्ट में जाएगा। तिल तो वैसे भी खाते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन कहते हैं तिल खा के पानी नहीं पीना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार होता है तिल खा के बच्चे पानी पी लेते हैं, मैं तो एक्चुअली नहीं पीती हूँ। और मूंगफली भी खा के कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड हो जाता है हमारे हिसाब से। हम तो जब जब खाए हमें हो गया, लेकिन अब पता नहीं। मूंगफली तो ठीक है, मूंगफली चटनी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। आए दिन मैं वैसे ही खाती हूँ। रोक दो, पहले रोक दो और थोड़ा फूल पत्ती